नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक है जी कंप्लीट टॉपिक, जिससे हम कंक्लूड करेंगे वो है फ़ेल अमर बनाने का तरीका। तो फ़ेल अमर फ़ेल मुज़ारे से बनता है, फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माजी से बनता है, और फ़ेल माजी जो है वो मस्दर से बनता है। तो मस्दर के 3 हरूफ थे हमारे पास, फ़ातहा। तो इन तीनों के ऊपर जब हमने ज़बर दी तो ये लफ्ज़ बना फ़तहा, फ़ेल माजी बन गया। तो अभी एक, जैसा मैं पहले पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जिसे हम अमूमी ज़बान में गिरदान कहते हैं। गिरदान है क्या? गिरदान जो है उन 3 किस्म के बंदों के बारे में बात करती है, फ़ेल के बारे में हो चाहे इसम के बारे में हो। क्या कि कुछ लोग इस कमरे में हाज़िर हैं, कुछ गायब हैं इसके बाहर पूरी कायनात, और कुछ मुतकल्लम है जो बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 ही कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो गायब हैं उनमें से कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मोनस हैं। चाहे वो मुज़क्कर हकीकी हैं, चाहे वो मोनस हकीकी हैं, चाहे वो मानवी मोनस है, चाहे वो समाई हैं, चाहे वो क़यासी हैं, किसी भी किस्म के हों, लेकिन हैं वो हर चीज़ या तो मुज़क्कर है या मोनस। अगर वो मुज़क्कर है तो अदद के एतबार से या वाहिद है या तस्निया है या जमा है। तो अगर वो वाहिद है तो उसके लिए हम कहेंगे उस एक मुज़क्कर ने खोला। तो हमें अभी ज़रूरत पड़ी कि हम ये कहें उन 2 मुज़क्करों ने खोला, तो यकीनन इस लफ्ज़ से वो लफ्ज़ अलहदा होगा, उसमें कोई एडिशन होगी। तो उसमें एडिशन अगर एक अलिफ का कर लिया जाए तो लफ्ज़ बन जाता है फ़तहा। तो फ़तहा में ये तो फ़ेल रहा, खोलने का काम है ये, लेकिन इस अलिफ को हम उलमा लिखते हैं कि ये इसमें ज़मीर है और इसका माना होगा उन 2 ने खोला। इसी तरह जब 2 का मकाम कर चुके तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ये कहें कि उन सब ने, 2 से ज़्यादा कोई बंदे थे, मुज़क्कर थे, उन्होंने खोला। तो उसके लिए हम वाव अलिफ का इजाफा करते हैं, तो ये लफ्ज़ बन जाता है फ़तहू। इसी तरह जब मोनस के लिए आते हैं तो वाहिद के लिए फ़तहत, एक ताए तानीस का इजाफा किया जाता है, और फ़तहता। यहां पे आकर हम क्या करते हैं जी, उस ताए तानीस के साथ एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं। तो ये लफ्ज़ बन जाता है फ़तहता। आगे है फ़तहना। तो जब जमा की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहते हैं फ़तहना। फ़तहना में ये जो रेड कलर के अल्फाज हैं, हरूफ हैं, ये ज़मीर को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका मतलब है उन सब मोनसों ने खोला, उन 2 मोनसों ने खोला, उस एक मोनस ने खोला। तो चूंकि इन 4 अल्फाज के अंदर फ़तहा फ़ेल के अलावा कोई एक कलमा मौजूद है जिसको हम डेजिग्नेट कर दें कि ये इस अलिफ का माना है उन 2, तो हमने कहा ये इसमें ज़मीर है और ये बारज़ है, और ये सामने हमें नज़र आ रही है। बारज़ कहते हैं उभरी हुई जगह को, मुस्ततर कहते हैं छुपी हुई जगह को। तो ये है बारज़। इस ज़मीर को, इन 4 को हम कहेंगे ये बारज़ ज़मीरें हैं, और 4 जमा 2, ये जो 2 हैं होवा और हेया, ये मुस्ततर है, ये छुपी हुई है। इसका मतलब है होवा इसके अंदर छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि उस एक मुज़क्कर ने खोला, तो कोई सवाल करे, बच्चा कहता है जी उस किसका माना है? जैसे यहाँ पे कहा आपने अलिफ का माना है उन 2 मुज़क्करों ने खोला, तो इसमें खोलने का माना तो फ़तहा हो गया, लेकिन उस जो लफ्ज़ है वो कौन है, उसके लिए कौन सा हरफ, कौन सी ज़बर ज़ेर पेश है, तो वो छुपी हुई है। इसी तरह फ़तहत में भी ये है या छुपी हुई। अभी आ जाए जी गायब के
हमने मुकम्मल किए तो हाज़र में वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि हाज़र में भी दो कैटेगरीज हैं, या मुज़क्कर हैं या मोनस। अगर मुज़क्कर है तो या वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। अगर वाहिद है तो फतहा के साथ एक ताज़बरता का इजाफा करें तो फतहता, तूने खोला, तो इस ता का मतलब होगा तू। फतह तुमा, इस तुमा का मतलब होगा तुम दो मुज़क्करों ने खोला। और इसी तरह यहाँ पे फतह तुम में इस तुम का मतलब होगा तुम सब मुज़क्करों ने खोला। अगर हाज़र हैं तो ये तो मुज़क्कर हमने कवर कर लिए। अगर मोनस होंगे तो मोनस कहेंगे कि हम फतहती, तू एक मोनस ने खोला। फतह तुमा, तुम दो मोनसों ने खोला। फतह तुन्ना, तुम सब मोनसों ने खोला। तो आखिर में मुतकल्लम रह जाएंगे। जो मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मैं कहूँगा फतह तू, मैंने खोला। अगर हम दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे फतह ना। तो मुतकल्लम के सीगे में तस्निया और जमा के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और वो है फतहना। ये है फ़ेल माजी बनाने की छोटी सी कावश कि किस तरह फ़ेल माजी बनाया जाता है। और दूसरा सवाल यहाँ पे मैं ये करूँ कि फ़ेल माजी मबनी होता है, तो फ़ेल माजी जब मबनी होता है तो इसमें कोई एराब आना चाहिए? नहीं, एराब वाला खाना खाली है हमारे पास, ये खाना खाली है, इधर कोई एराब नहीं है। इसी तरह फेल माजी है तो उसमें इलामत मुजारे कैसे आ सकती है? तो यहाँ पे इलामत मुजारे भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये फेल माजी है और मबनी है। मबनी होने का मतलब ये है कि ये मोरब का उल्ट होता है मबनी, तो मोरब में एराब होता है। एराब हो तो मोरब है, एराब ना हो तो मबनी है, एराब नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल।